नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एक्सरसाइज 3.3 का रिवीजन और बहुत शॉर्ट ट्रिक मेथड से हम एक्सरसाइज 3.3, 3.4 और 3.5 करेंगे। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स आपको बताए गए थे। सबसे पहले आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद आपने पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि। ये 3 मेथड्स आपको बताए गए थे जब एनसीईआरटी आपने पहली बार किया था डिस्क्रिप्टिव मेथड से। बट यहाँ पर हम एमसीक्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन क्लास है, तो हम केवल आइडियल मेथड को फॉलो करेंगे, वो है एलिमिनेशन मेथड। क्योंकि आप जानते हो कि एमसीक्यू एग्जाम में आपको आंसर निकालना है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। मेथड्स इंपॉर्टेंट नहीं करते, आपको किसी प्रकार से आंसर फाइंड करना है, क्योंकि तीनों मेथड से आंसर तो सेम आता है। तीनों मेथड से आंसर तो सेम आता है। तो चाहे वो एक्सरसाइज 3.3 हो, एक्सरसाइज 3.4 हो या 3.5 हो, हम तीनों एक्सरसाइज को एलिमिनेशन मेथड से ही फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट ट्रिक्स आंसर निकालता है, आइडियल मेथड होता है, बहुत जल्दी आंसर देता है। तो चलिए बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। पढ़िए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको इन इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां पे लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करते, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। हम एलिमिनेशन मेथड से इन सभी क्वेश्चनों का आंसर निकालेंगे, क्योंकि हमें एक्स और वाई निकालना है। अब यहां मेथड इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई 14 और एक्स माइनस वाई 4। पहला क्वेश्चन 3.3 और आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हो, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में हमें इनको सेम करना होता है, x दोनों सेम होना चाहिए। ये ऑलरेडी सेम है, अगर ये ऑलरेडी सेम है, जैसे x और x ऑलरेडी सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये सेम नहीं होते तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ के नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ के नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। बट क्योंकि ये x और x ऑलरेडी सेम है तो हमें केवल साइन चेंज करना है। प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज होंगे। ये प्लस है तो माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। x से x आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। देखिए ये प्लस का y है और ये प्लस का y है। यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइन किसका आएगा, तो बीच वाले साइन को कभी नहीं देखना, एक सबसे ऊपर वाले साइन को देखना है, एक बार सबसे नीचे वाले साइन को देखना है। तो ऊपर भी प्लस है, नीचे भी प्लस है, हम जानते हैं प्लस 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 होता है। y और y दोनों मिलकर आपका 2y हो जाएगा। 14 में से 4 को माइनस करना है, 14 में से 4 को माइनस करना है, तो 14 में से 4 को माइनस करोगे तो आपका 10 आ जाएगा। 2 से 10 को कैंसिल कर दो, आपका 5 आ जाएगा। 2 से 10 को कैंसिल करोगे 5 आएगा। और ये जो आपने y की वैल्यू 5 निकाली है, ये वापस आपको ऊपर पहले इक्वेशन रखना है। यहाँ कुछ नहीं लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये सब कुछ लिखने की नीड ही नहीं है अब, क्योंकि आपका एग्जाम एमसीक्यू है। तो ये जो y की वैल्यू 5 है, हम वापस पहले इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। और पहला इक्वेशन क्या है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x की जगह x लिखेंगे, y की वैल्यू आपने 5 निकाला था, 14 की जगह आपका 14 आएगा, एज इट इज लिख देंगे। x की जगह अगेन x, 14 की जगह 14, और ये प्लस का 5 आपका माइनस 5 हो जाएगा, प्लस का 5 आपका माइनस 5 हो जाएगा। तो 14 में से 5 माइनस करोगे 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू 9 आ गया और y की वैल्यू 5 आ गया, तो ये पहले पार्ट का आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड पार्ट पे आइए। सेकेंड पार्ट देखिए, s माइनस टी इक्वल टू 3, s माइनस टी इक्वल टू 3, ये आपका पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है s अपॉन में 3, t अपॉन में 2 इक्वल टू 6। तो आपको पता है ये आइडियल पार्ट नहीं है, ये आइडियल नहीं है, इसको आइडियल में कन्वर्ट करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो s अपॉन में 3 प्लस t अपॉन में 2 इक्वल टू 6, इसको पहले हम आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, मल्टीप्लाई 6 से कीजिए, मल्टीप्लाई 6 से कीजिए। जब 3 को 6 से कैंसिल करोगे 2 आएगा, 2 को 6 से कैंसिल करोगे 3 आएगा, और 6 की मल्टीप्लाई 6 से होगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में कुछ भी नहीं है। तो 2 की s से कीजिए तो ये आपका आ जाएगा 2s। 2 की s से मल्टीप्लाई करोगे 2s प्लस
3 की मल्टीप्लाई टी से करोगे, 3 की मल्टीप्लाई टी से कीजिए तो ये आपका 3t आ जाएगा, और 6 की 6 से मल्टीप्लाई करो 36, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। पहले हमें इसको आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3 और 2 कैल्शियम 6 होता है, सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर दीजिए, आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों सेम नहीं है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, तो हमें एक जैसे करने के लिए इनकी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर से। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। बट मैं कहूँगा 1 से मल्टीप्लाई करने की नीड ही क्या है? अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, तो ये नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। बट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई जरूर ऊपर हो जाएगा। चलिए सबकी मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। जब आप s की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आप इसे 2s लिखोगे, माइनस t की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2t लिखोगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 6 आ जाएगा। सेकंड आप एज इट इज लिख सकते हो, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई 1 से करा है, तो 1 से मल्टीप्लाई में एज इट इज आता है। अब आपके पास ये दोनों सेम हो गया, तो आप साइन चेंज कर सकते हो, प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये साइन माइनस का है, ये साइन माइनस का है, तो साइन माइनस की आएगा, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं। 2 और 3 आपका 5 बन जाएगा, 2 और 3 5 हो गया। 6 में से 36 को माइनस करना है, 6 में से 36 को घटाना है, तो माइनस का 30 आ जाएगा। ध्यान से सुने आपने, 6 में से 36 को माइनस करोगे तो आपका माइनस 30 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 5 से 30 को काट दो तो 6 बार में कटेगा, तो t की वैल्यू 6 आ गई। t की वैल्यू आपने 6 निकाल दिया, t आपका 6 आ गया, और जो t की वैल्यू 6 आया ये वापस हमें पहले में पुट करना होता है, हमें वापस पहले में जाना होता है। हम यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं लिखेंगे, ये जो वैल्यू आती है वापस फर्स्ट में पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या है? s माइनस टी इक्वल टू 3, ये था आपका फर्स्ट। s की जगह s लिखेंगे, माइनस की जगह माइनस लिखेंगे। t की वैल्यू आपके पास 6 है, 3 की जगह 3 लिखेंगे, s की जगह s आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, s की जगह s आ गया, 3 में 6 ऐड कर दो आपका 9 आ गया, तो ये आपका दूसरा आंसर आ गया। तो t की वैल्यू आपके पास 6 है और s की वैल्यू आपके पास 9 है। कोशिश करना है आपको आंसर शॉर्ट में निकालना है, जितना छोटा आंसर निकालोगे, जितना जल्दी आप सॉल्व करोगे उतना बढ़िया, क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो एमसीक्यू का तरीका ये है। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। वैसे तो आपको दिख रहा होगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 1 3 1 3 1 3, क्या आपको दिखाई दे रहा है? 1 3 1 3 1 3। तो ये सॉल्यूशन होता है मैनी सॉल्यूशन, इसको हमने बोला था मैनी सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्व करना है तो चलिए मैं सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, पहला क्वेश्चन आपके पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा इक्वेशन है 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल करना होता है, एक जैसा सॉल्व करना होता है। तो या तो आप इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दो और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो या इसकी मल्टीप्लाई 9 से कर दो, या दूसरा टाइप के होता है, देखो आप डायरेक्ट 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप केवल 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 3 जा 9, तो आप केवल 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी काम बन जाएगा, केवल 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो 3 3 जा आपका 9x हो गया, माइनस 3 की y से करोगे 3y हो गया, 3 3 जा 9, आप ये 1 आया था, 3 1 जा, 3 3 जा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फायदा नहीं है। तो 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। देखिए ये माइनस का है और ये भी प्लस, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का, ये भी कैंसिल होगा। जब तीनों कट जाए तो आंसर आएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आप इसका मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हो आंसर, हिंदी में बोलते हैं अनेक हल। लेकिन मैं कहता हूं इतना करने की जरूरत ही क्या है, आप शॉर्टकट देखिए ना, 3 1 जा, 3 3 जा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 3 है, माइनस माइनस कट गया, तो ऊपर 1 नीचे 3, 3 1 जा, 3 3 जा, तो देखिए 1 3 1 3 1 3, 1 3 1 3 1 3, तीनों इक्वल है। ये तीनों जब इक्वल होते थे तो हम इसे मिनी सॉल्यूशन तो बोलते थे, तो आप डायरेक्ट भी अनेक हल लिख सकते हो बिना सॉल्व किए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 0.2x 0.3y 1.3 0.4x 0.5y 2.3। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद हर एक संख्या है
हर पॉइंट के बाद एक संख्या है तो आप पॉइंट को रिमूव कर सकते हो, आप पॉइंट को हटा सकते हो, पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2x 3y 13 लिख सकते हो आप लिख सकते हो इसको 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हमने पॉइंट को रिमूव कर दिया, हमने पॉइंट को हटा दिया। अगला क्या है 4x 5y 23, 4x 5y 23। तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पे फिर से इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे 4 से, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 1 जा 2 2 जा, तो केवल आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, केवल इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो। तो चलिए इन सब की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 26 आएगा। इन सब की मल्टीप्लाई 1 से करना है, तो चलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं इन सब की मल्टीप्लाई 1 से करता हूं। तो 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, 4x से 4x कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव 6 है नेगेटिव 5 है, तो 6 में से 5 का माइनस कर दो तो 1, और 1 लिखते नहीं है तो y बचेगा। ऐसे ही आप 26 में से 23 को माइनस कर रहे हो, 26 में से 23 को माइनस कर रहे हो तो आपका 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी 3 आ गई, और ये y की वैल्यू 3 आपको वापस ऊपर पुट करना है। ये जो y आपने 3 निकाला है ये आपको वापस ऊपर पुट करना है। तो ऊपर क्या है बताइए, ऊपर है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यहाँ पुट करना है। 2x की जगह 2x, 3 की जगह 3y, y की वैल्यू आपने 3 निकाला था, 13 की जगह 13, 2x की जगह 2x, 3 3 9, 13 की जगह 13, 2x की जगह 2x, 13 की जगह 13, प्लस का माइनस 9 हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया। 2x इक्वल टू 13 में से 9 घटाओगे 4, और 4 से 2 कैंसिल करोगे 2, तो x की वैल्यू आपने 2 निकाल दिया। तो x आपका 2 आ जाएगा, y आपका 3 आ जाएगा। हमने कहीं भी पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करा, आप देख सकते हो हमने किसी भी पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करा, कुछ नहीं करा, क्योंकि हर एक बार पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सारे पॉइंट को हटा दो और सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। अगले क्वेश्चन का तो मैं और ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक आपको बताने वाला हूं, मजा आने वाला है आपको 5वें पार्ट में। √2x √3y इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और अगला है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। देखिए तरीका तो यही है कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो √2 से, इसकी मल्टीप्लाई कर लो √3 से, बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा आप इसकी मल्टीप्लाई √3 से कर दो, इसकी मल्टीप्लाई √2 से कर दो, बट मैं ये नहीं करने वाला हूं। यहां पर एक बात बताइए, इक्वल टू में क्या है, 0 है। इक्वल टू में क्या है, 0, और 0 कब आ सकता है, जब x भी 0 हो, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई से करूंगा तो 0 हो जाएगा, और y भी 0 हो, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई से करूंगा तो 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 0। तो अगर इक्वल टू में 0 है ना बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन में इक्वल टू में 0 है तो 0 कब आ सकता है, जब x भी 0 हो और y भी 0 हो। ऐसे देखिए इसके इक्वल टू में भी 0 है, इन दोनों के इक्वल टू में भी 0 है, तो 0 कब आ सकता है, जब आपका x भी 0 हो और y भी 0 हो। ताकि 0 से जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 में से 0 गया 0, तो क्योंकि दोनों के इक्वल टू में ही 0 है तो साफ पता लग रहा है कि x और y की वैल्यू 0 0 आएगी। तो x 0 y 0, सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो कि x 0 होगा और y 0 होगा। अगले पार्ट पे आ जाते हैं, 6 पार्ट पे देखते हैं। देखिए ये भी आइडियल फॉर्म में नहीं है, पहले मैं इसको आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मैंने आपको मेथड बताया था, तो पहले मैं इसको आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2। 2 3 जा 6 होता है, 2 3 जा 6, तो सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर दो, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, सबकी मल्टीप्लाई 6 से कर दिया। 2 से 6 को कैंसिल कर दो, 3 बार में जाएगा। 3 को 6 से काटो, 2 बार में जाएगा, ये कटेगा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में है। 3 3 जा, ये आ गया 9x, ठीक है। 3 3 जा, ये आ गया 9x माइनस 5 की 2 से मल्टीप्लाई होगी, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 5 दूनी 10y, और 2 की गुना 6 से कर रहे हो तो माइनस का 12y, माइनस की जगह माइनस, 2 की गुना 6 से करोगे 12। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे ही कन्वर्ट करेंगे, x अपॉन में 3 y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6, ये है। तो ये आइडियल फॉर्म में तो नहीं है, इसको भी आइडियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई कर दो 6 से, मल्टीप्लाई कर दो 6 से, मल्टीप्लाई कर लो 6 से। 3 को 6 से काटोगे 2 आएगा,
2 को 6 से काटोगे 3 आएगा, 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो सर क्या बचा ऊपर, देखिए 2x बचा, ऊपर क्या बचा 2x, ये बचा 2x प्लस ऊपर क्या बचा 3y, तो 3y बचा और 6 से 6 कैंसिल हो गया तो केवल 13 बचा, तो 13 इक्वल टू में ये आ गया सेकेंड पार्ट। अब इसको सॉल्व करना है तो फिर वही तरीका, इसकी मल्टीप्लाई 2 से होगी, इसकी मल्टीप्लाई 9 से होगी, तो इन सब की मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं 2 से और इन सब की मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं 9 से। यहां चला जाएगा 2, यहां जाएगा 9, एलिमिनेशन मेथड का तरीका, x को इक्वल कर लो तो सबकी मल्टीप्लाई 2 से करो, 9 के 2 से करोगे तो 18 आ जाएगा, 10 की 2 से करोगे तो 20 हो जाएगा और -12 की 2 से करोगे -24 आ जाएगा। इन सब की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो 2 की मल्टीप्लाई 9 से करोगे 18 आ जाएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई y से करूंगा 27 आ जाएगा और 13 की मल्टीप्लाई 9 से करूंगा 117 आ जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो यहां भी माइनस, 20 और 27 क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 20 और 27 ये बन जाएगा 47y, ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों के ही माइनस के हैं। जब दोनों माइनस के होते हैं तो हमेशा माइनस आता है, जब दोनों माइनस के होते हैं हमेशा माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को ऐड कर लेंगे 141। एक तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 47 को 141 से कैंसिल कीजिए, 3 बार में जाएगा, 47 को 141 को 47 से भाग करो, 141 को 47 से भाग करोगे 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 3 आ गई, इसे क्या करूंगा, ये वापस यहां पर रख दूंगा, y की वैल्यू जो मैंने 3 निकाला है, y की वैल्यू 3 आया ना मेरे पास, ये वापस मैं यहां पर रख दूंगा इसमें। तो चलिए वापस आते हैं, क्या था 9x माइनस का 10y इक्वल टू -12। अगर कोई बच्चा कहे सर हमेशा फर्स्ट में रखना, जरूरी नहीं, आप सेकंड में भी रख के निकाल सकते हो। चलो मैं आपको बता देता हूँ, लीजिए मैं सेकंड में रख देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, मर्जी है, आप चाहो तो फर्स्ट में रख दो, आप चाहो तो सेकंड में रख दो, किसी एक में रखना है, आंसर वही आएगा। मैं सेकंड में रख के दिखा देता हूँ, चलो मैं सेकंड में रख के दिखाता हूँ आपको। सेकंड क्या है बताइए इस बार, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, यहां रख के दिखाता हूँ। 2x की जगह 2x आएगा, 3 की जगह 3 आएगा, y कितना आया था 3 आया था, y की वैल्यू 3 आई थी, तो y की जगह 3, 13 की जगह 13 आ गया, 2x की जगह 2x आ गया, 3 3 जा 9 हो गया, 13 की जगह 13 हो जाएगा, 2x की जगह 2x, 13 की जगह 13 और ये प्लस का 9 आपका माइनस हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस, 2x की जगह 2x, 13 में से 9 ये आपका 4 बचेगा, 2 को 4 से कैंसिल करो 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई, x आपका 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आपकी 3 आ गई, तो y 3 और x 2 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम एलिमिनेशन मेथड का ही सॉल्व करेंगे। आगे खतरनाक क्वेश्चन आएंगे, उनको भी मैं एलिमिनेशन मेथड आपको बताऊंगा किस प्रकार हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये आपका पहला इक्वेशन, ये है आपका दूसरा इक्वेशन, आपको कह रहा है फाइंड करो m फाइंड करो जब ये तीसरा इक्वेशन हो। तो आपको घबराना नहीं है, आपको जो 2 इक्वेशन दिया हुआ है फर्स्ट और सेकेंड, आपको इन पे फोकस करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 लिख लेता हूं पहले मैं। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये पहला इक्वेशन है, 2x प्लस 3y 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये 2 इक्वेशन है बच्चों। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। इस क्वेश्चन में फायदा क्या है कि 2x और 2x सेम है, देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। जब बच्चों ये दोनों सेम हो तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट साइन चेंज हो जाएगा। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, 2x से 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो साइन भी प्लस का आएगा। 3 और 4 आपका 7 आ जाएगा, ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो साइन भी प्लस का आएगा। 24 में 11 जोड़ दो तो आपका 35 आ जाएगा। 7 से 35 को कैंसिल करो 5 बार में, 7 5 जा 35, 7 पंचे 35, 7 5 जा 35, सो y की वैल्यू आपके पास 5 आ गया। y आपके पास 5 आ गया। अब इस y की वैल्यू वापस पहले में पुट कर दो, आप दूसरे में पुट कर सकते हो, किसी में पुट कर सकते हो, मैं पहले में पुट कर रहा हूं। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, y की वैल्यू आई थी 5, 2x की जगह 2x, 3 की जगह 3,
y की वैल्यू आपके पास है 5, 11 की जगह 11, 2x की जगह 2x, बेटा 3 की 5 से करो 15 आ गया, 11 की जगह 11, 2x की जगह 2x, 11 की जगह 11, माइनस का आपका 15, माइनस का हो जाएगा प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, 2x इक्वल टू 11 में से 15 घटाओ, माइनस का 4 बचेगा, ये आप कैंसिल कर दोगे तो -2। तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ गया और y की वैल्यू 5 आ गया। देखो 11 में से 15 घटाएंगे -4, यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं 4 लिख देते हैं, लेकिन छोटे में से बड़ा घट रहे हो इसलिए माइनस आएगा। 2 2 जा 4 तो माइनस का 2 आ गया, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, लेकिन आपसे m पूछ रहा है। एक तीसरा इक्वेशन भी दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो मैं तीसरा सॉल्व कर रहा हूं, y इक्वल टू mx प्लस 3। मैं इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। देखिए यहां लिखा हुआ है y और y आपने निकालता 5, y की वैल्यू 5 आया था तो y की जगह लिखेंगे 5, m की जगह लिखेंगे m, x की जगह लिखेंगे -2, प्लस की जगह लिखेंगे प्लस, 3 की जगह लिखेंगे 3, y की जगह 5 इक्वल m, x की वैल्यू -2, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3। सर जी प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3, प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 3, तो 5 की जगह 5, ये जो प्लस का 3 है ये माइनस का 3 हो गया, और -2 की m से करो तो माइनस का 2m कहलाता है। 5 में से 3 घटाओगे 2 बचेगा, माइनस का 2m, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर -1, ये आ गया m की वैल्यू -1। तो आप -1 पे टिक कर दोगे, आपका -1 जो होगा वो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। प्लस का 3 माइनस हो गया, 5 में से 3 गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1, वो भी माइनस का, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3, यही केस स्टडी बन के आ रहा है। मैंने 10-11 सैंपल ले रखे हैं, सब में मैं देख रहा हूं केस स्टडी कुछ और नहीं है। केस स्टडी में क्या कर रहे हैं कि वर्ड प्रॉब्लम ही दे रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम ही केस स्टडी है। तो वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से कर लो, केस स्टडी आपके अपने आप कवर हो जाएगी। चलिए मैं पहले क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करता हूं, थर्ड का पहला पार्ट। तो थर्ड का पहला पार्ट वर्ड प्रॉब्लम शुरू करता हूं बच्चों। देखिए मैं हिंदी में भी समझाऊंगा तो परेशान मत होना। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, देखिए 2 नंबर है, पहले ही बोल दिया 2 नंबर, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है। तो 2 नंबर है ना, तो एक मेरे लिए x है, एक मेरे लिए y है। 2 नंबर है ना, 2 नंबर, 2 नंबर x और y, तो एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, 2 नंबर हो गए। इन दोनों का डिफरेंस मतलब होता है माइनस, डिफरेंस मतलब अंतर, तो इन दोनों का माइनस करके आता है 26। ये हो गया पहला इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले इक्वेशन समझ में आ गया, दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 है, 26 है। आगे 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, और वो 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई। क्या लिखा हुआ है? 1 नंबर मतलब x, अदर नंबर कौन है? y, 3 टाइम तो मल्टीप्लाई 3, तो x इक्वल टू 3y। हम लिखेंगे x इक्वल टू 3y। क्या लिखा हुआ है? 1 नंबर, एक संख्या x, 3 गुना है तो 3 गुना, अदर नंबर y, जैसा बोलना वैसा लिखो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1 नंबर x है, 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई अदर नंबर y, तो x इक्वल टू 3y, x इक्वल टू 3y, और 3y को मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। फिर से देखिए x और x सेम है, आपके पास x और x जो है वो बिल्कुल सेम है, तो आप डायरेक्ट साइन चेंज करोगे क्योंकि x और x सेम है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, जीरो कुछ करने की जरूरत नहीं है, x x कैंसिल हो गया। ये भाई साहब माइनस के हैं, ये भाई साहब प्लस के हैं, तो माइनस के एक नंबर है, केवल माइनस का केवल एक नंबर है, और प्लस के 3 नंबर हैं, तो सीधी बात प्लस वाला जीत रहा है, 2 नंबर से जीत रहा है। इक्वल टू 26 में से 0 माइनस करोगे तो 26 आएगा, 2 से 26 को कैंसिल करो 13 आएगा, 2 से 26 को काटोगे 13 आएगा, तो y की वैल्यू आ गई 13, y की वैल्यू आ गई 13। अब आप किसी में भी पुट कर दो, पहले दूसरे किसी में पुट कर दो, मैं पहले में पुट कर रहा हूं, तो क्या था? x माइनस वाई इक्वल टू था 26। x की जगह लिखेंगे x, माइनस की जगह लिखेंगे माइनस, y आया था आपका 13, 26 की जगह 26, x की जगह x, 26 की जगह 26, माइनस का भाई साहब हो जाएगा प्लस, और x इक्वल टू दोनों को ऐड कर लो तो 39। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो x आ जाएगा 39, y आ जाएगा 13, और यही क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे देंगे। वर्ड प्रॉब्लम में जो होता है केस स्टडी के बराबर है। तो अगर आप वर्ड प्रॉब्लम करो, जैसे आपने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करा है, तो अल्टीमेटली आपने केस स्टडी सॉल्व किया है, क्योंकि इसमें पता है क्या पूछते हैं
कि इक्वेशन बताओ, पहले आपसे पूछेंगे इक्वेशन बताओ 1 नंबर, फिर पूछेंगे सेकंड इक्वेशन बताओ 2 नंबर, फिर पूछेंगे y की वैल्यू बताओ 3 नंबर, फिर पूछेंगे x की वैल्यू बताओ 4 नंबर, फिर एक चीज और पूछ लेंगे, कोई और इक्वेशन देंगे, चलो x प्लस 2y बताओ क्या होगा, तो x की वैल्यू रख देंगे 39, y की वैल्यू रख देंगे 13, हो गया आंसर केस स्टडी। तो केस स्टडी और कुछ नहीं है, ये वर्ड प्रॉब्लम, ये जो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो अल्टीमेटली केस स्टडी की तैयारी कर रहे हो, ये हर सैंपल पेपर में देख रहा हूं, केस स्टडी और कुछ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट पढ़ाता हूं, सेकंड पार्ट पढ़िए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, हिंदी बोलते हैं संपूरक कोण, हिंदी में बोलते हैं बेटा संपूरक कोण। संपूरक कोण वो कोण होता है जिनको प्लस करने पे 180 आता है, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिनको प्लस करने पर 180 आता है। तो टू सप्लीमेंट्री एंगल, टू का मतलब कौन, एक x और y, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी दोनों को प्लस करके 180 आएगा, सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो एक इक्वेशन बन गया, एक एंगल है x, दूसरा एंगल y, दोनों को प्लस करके आएगा 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल 180 का होता है। जब दो एंगल का सम 180 होता है तो इसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्योंकि लिखा हुआ सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण, हिंदी बोलते हैं संपूरक कोण, तो इनको प्लस करके आएगा 180। उसके बाद एक्सीड द स्मॉलर, जो बड़े वाला है, बड़े वाला मतलब x, एक्सीड द स्मॉलर, स्मॉलर से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है, यानी बड़े वाले में और छोटे वाले में 18 का डिफरेंस है, ऐसा समझिए। x जो बड़े वाला है वो बड़ा है और y जो है वो छोटा है, तो दोनों में फर्क कितने का है, दोनों में डिफरेंस है 18 का। समझ आ गई मेरी बात, बड़े वाला छोटे वाले से 18 ज्यादा है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना सिंपल भाषा में कि दोनों में डिफरेंस जो है वो 18 का है, दोनों x जो है वो बड़ा है, y जो है 18 छोटा है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 18 का है। तो दूसरा बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये आपका बन गया सेकेंड। हम डायरेक्ट साइन चेंज कर देंगे क्योंकि x और x सेम है, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस, एक्स एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, भाई साहब प्लस के, भाई साहब प्लस के, तो भाई साहब प्लस के, y और y दो y हो गए क्योंकि दो बार आ रहा है। 180 में से 18 को माइनस करना है, 180 में से 18 को माइनस करोगे तो 162 आ जाएगा, 2 से कैंसिल करोगे 81 आ गया, तो y की वैल्यू 81 आ गई, y जो है वो 81 आ गया। अब y 81 आ गया तो x कैसा आएगा, ये वैल्यू हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180। देखिए x की जगह x लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 81, 180 की जगह लिखेंगे 180, x की जगह x, 180 की जगह 180, ये प्लस का हो गया माइनस का 81, x इक्वल टू 180 में से 81 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 99, तो ये आपका x आ गया, तो x की वैल्यू 99, y की वैल्यू 81, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यही चीज केस स्टडी में आ जाएगा। पहला इक्वेशन 1 एक नंबर का ये हो गया, एक नंबर का ये हो गया, एक नंबर का y आ गया, एक नंबर का x हो गया, और एक नंबर का कुछ और भी आपसे पूछ लेंगे। तो केस स्टडी का मतलब है आप वर्ड प्रॉब्लम कीजिए, आपकी केस स्टडी की तैयारी अपने आप हो जाएगी। उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था 3.1 में, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जिन्होंने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे, तो बैट जो है वो x है और बॉल जो है वो आपके लिए y है। आप ऐसा समझिए कि एक हमने कुछ बैट खरीदे और हमने कुछ बॉल खरीदी, तो बैट हमारे लिए x है और बॉल हमारे लिए y है, ठीक है। बैट जो है, जो हमने बैट खरीदा था वो हमारे लिए कौन है, तो वो हमारे लिए x है और बॉल हमारे लिए y है। अब आपने कितने बैट खरीदे, 7 बैट और 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल यानी 7x और 6y, दोनों मिलाकर पैसे कितने खर्च हुए, तो 3800, तो 3800 इतने रुपए खर्च हुए, पहला इक्वेशन। उसके बाद में लेटर मतलब फिर से बाद में शी बाय, उन्होंने दोबारा खरीदा 3 बैट, इस बार 3 बैट खरीदा, 3 बैट का मतलब है 3x प्लस 5 बॉल, इस बार उन्होंने 5 बॉल खरीदा तो 5y, दोनों मिला के पैसे कितने लगे, तो 1750, ये आपका बन गया सेकेंड इक्वेशन। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। अब ये डायरेक्ट तो सॉल्व हो नहीं सकता क्योंकि अलग अलग नंबर है, दोनों अलग अलग नंबर है, तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 3 से, इसकी मल्टीप्लाई 3 से, इसकी मल्टीप्लाई 7 से हमें करना पड़ेगा। ये संख्या जाएगा ऊपर, ये संख्या आएगा नीचे। चलिए 3 से सबकी मल्टीप्लाई करो, 7 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21x आएगा, 6 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18y आ जाएगा, 00 का आ जाएगा 00, 8 3 24, 2 बच गया, 3 3 9 और 2 11, 11400।
7 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21x आ जाएगा, 5 की 7 से करो 35y आ गया, 0 की जगह आपका 0 आ गया, 7 5 जा 35, आपके पास 3 बचा, 7 7 जा 49 और 3 52 हो जाएगा, आपके पास 5 बचेगा, 7 1 जा 7 और 5 आपके पास 12 आ गया। अब आप साइन चेंज करोगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये भाई साहब प्लस के हैं, ये भाई साहब माइनस के हैं, तो देखो जीत कौन रहा है, तो जीत माइनस का रहा है, क्योंकि माइनस की संख्या बहुत बड़ी है, तो हम 35 में से 18 को हटा देंगे, क्योंकि ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है, तो 17 आ जाएगा, 17y, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ऐसे ही 12,250 में से 12,250 में से 11,400 को माइनस करेंगे, 0 5 और ये आ जाएगा 8, तो 850 आ गया आपके पास, लेकिन वो माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का आएगा, माइनस माइनस आपका हटा दो, 17 के टेबल में 85 5 बार में आता है, तो ये 0, तो y की वैल्यू आपकी 50 आ गई, y आपका 50 आ गया, 17 के टेबल में 85 5 बार में आता है, 0 की जगह 0, तो y की वैल्यू 50 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू 50 आई है, इसे आप वापस ले जाओ ऊपर, पहले में पुट कर दो, तो चलिए पहले में पुट करते हैं। पहला इक्वेशन क्या था, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800, हमें y की जगह 50 पुट करना है, 7x की जगह 7x, 6 की जगह 6 रहेगा, y की वैल्यू आपके पास 50 आ जाएगा, 3800 की जगह 3800 रहेगा, 7x की जगह 7x, 6 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो ये 300 आ जाएगा, और 3850 की 3800 की 3800, 6 की 50 से करो 300, 3800 की जगह 3800, 7x है 7x, 3800 अपनी जगह एज इट इज, ये प्लस का 300, ये प्लस का 300 हो जाएगा, माइनस का 300, 7x इक्वल टू 3800 में से 300 कटाओ 3500 आ जाएगा, 7 से कैंसिल करो, 7 से 35 को कैंसिल करोगे तो 5, 2 0 का 2 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 500, तो x आपका होगा 500 और y की वैल्यू आपकी होगी 50, तो एक ये आ गया और एक ये आ गया। आपको क्या लगता है कि ये केस स्टडी क्या है, ये यही केस स्टडी है, आपको डायग्राम बना के दे देंगे, बैट बॉल बना के दे देंगे, एक क्रिकेट स्टेडियम बना के दे देंगे, कुछ प्लेयर आपको दिखा देंगे खेलते हुए कि ये बैट बॉल खेल रहे हैं, तो कुछ नहीं, घबराना नहीं है, ये प्लेयर बना के दे देंगे, फोटो दे देंगे, बैट बॉल दे देंगे कि ये बैट बॉल खेल रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। एक इक्वेशन बनाओ, एक नंबर मिल गया, दूसरा इक्वेशन बनाओ, दूसरा नंबर मिल गया, y निकाल लिया, एक नंबर, x निकाल लिया, एक नंबर, हो गए ना इतने सारे, 4 तो यही हो गए, एक कुछ और पूछ लेगा, एक और इक्वेशन दे देगा तीसरा कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने हैं, तो आप घबराइए मत, सारे क्वेश्चन हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें नॉलेज हो। अच्छा अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन है ना, सीबीएसई ने जो केस स्टडी जारी किया उसमें भी है, जो आपको ये क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, ये सीबीएसई ने जो अभी केस स्टडी जारी किया है ना, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन है। द टैक्सी चार्ज अ सिटी, जो टैक्सी है वो किसी सिटी में चार्ज करती है, कैसे, एक तो फिक्स चार्ज, मैंने आपको समझाया था फिक्स चार्ज क्या होता है, फिक्स चार्ज हमेशा एक्स होता है जो आपको देना ही पड़ता है। अगर एक बार आपने रेलवे टिकट बुक कर लिया आपको पैसा देना पड़ेगा, आपने फ्लाइट का टिकट बुक कर लिया आपको देना पड़ेगा, आपने टैक्सी बुक कर लिया, ओला बुक कर लिया, उबर बुक कर लिया, 50 रुपये काट लेंगे अगर आपने कैंसिल करा, क्योंकि वो फिक्स चार्ज होते हैं, वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा एक बार बुक होने के बाद। उसके अलावा हमें देना होता है दूसरा चार्ज, जो कि डिस्टेंस के हिसाब से होता है, दूरी के हिसाब से होता है, ठीक है, एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है डिस्टेंस के हिसाब से, जितना दूर आप जाओगे उस हिसाब से पैसे दोगे। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अब मान लीजिए आप 10 किलोमीटर गए और आपने पैसा पे करा 105 रुपये, आप कितना गए, हिंदी मीडियम ध्यान सुना बेटा, समझा हिंदी में ही रहा हूं तो आप परेशान मत हो। अब दूरी कितना तय करी आपने 10 किलोमीटर और पैसे कितने दिए 105 रुपये। एक बात बताइए मुझे, सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भाई साहब बताओ, मैं 10 किलोमीटर गया ना और मैंने पैसे कितने दिए 105, मैं 10 किलोमीटर गया और मैंने 105 रुपये दिए, तो जब 10 किलोमीटर गया होगा तो एक तो मैंने x रुपये दिया होगा फिक्स गाड़ी बुक करने का, ये गाड़ी बुक करने का अमाउंट और 10 किलोमीटर का अमाउंट, दोनों मिला के 105, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया फिक्स चार्ज गाड़ी बुक करने का, ये आपने गाड़ी बुक करी है, ये बुक करने का पैसा हो गया, और ये आपने 10 किलोमीटर गए उसका पैसा हो गया, दोनों मिला के आपने 105 रुपये दे दिए। अगली बार फिर से आपका घूमने का मन हुआ, चलिए जी मजा आ रहा है घूम लो, अगली बार आप 15 किलोमीटर गए, 15 किलोमीटर गए, आप 15 किलोमीटर गए और आपने पैसा दिया 155 रुपये का, 155 रुपये पे करके गए। तो एक बार बताओ, मैंने इस बार मैं 15 किलोमीटर गया, इस बार मैं 15 किलोमीटर गया, तो एक तो बुक करने का पैसा दूंगा और एक 15 किलोमीटर का पैसा दूंगा, दोनों मिलाकर पैसे कितने दिए 155, ये बन गया सेकंड इक्वेशन। कितना सिंपल है, मैं कहता हूं दुनिया में सबसे आसान क्वेश्चन है फिक्स चार्ज वाला, मैं इसे पूछ लो आप, इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्यों,
ये फिक्स होता है, मैं एक्स ही आएगा, और ये डिस्टेंस एक्स, डिस्टेंस अमाउंट इक्वल टू में आ जाता है। तो आपके दो इक्वेशन बन गए, और यहाँ मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं क्योंकि एक्स और एक्स सेम है, तो आप साइन चेंज कर दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, एक्स एक्स कैंसिल, ये भाई साहब प्लस का, ये भाई साहब माइनस का, और माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन बड़ी संख्या है ना, 15 बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या होता है उसका साइन आता है, 15 में से 10 घटाओगे तो 5y बचेगा। ऐसे ही 105 में से 155 को माइनस करोगे तो माइनस का 50 आएगा, एक तो माइनस से माइनस हटा दो, और 5 से 50 को हटा दो तो 10 बच गया। एक बात बताऊं मैं, माइनस माइनस ऐसा कटता नहीं है, माइनस माइनस ऐसा कटता है, ये सिर्फ एमसीक्यू एग्जाम के लिए कर रहे हैं हम, एक्चुअल में -5 डिवाइड में आता है बेटा, ये ऐसे कटता नहीं है, लेकिन हम एमसीक्यू एग्जाम के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि माइनस माइनस रिमूव कर दो, 5 से 10 को रिमूव करो, 5 से 50 को रिमूव करो, तो y की वैल्यू 10 आ गया। अब ये वापस चले जाओ ऊपर, ये जो 10 आया ये वापस लेके चले जाओ ऊपर, अपना ऊपर लेके पहुंचो, क्या है x प्लस 10y इक्वल टू 105, यहां पहुंच गए, x की जगह x आ गया, 10 की जगह 10 आ गया, y आपने निकाला था 10, तो 10, 105 की जगह 105, x की जगह x, 10 की 10 से करोगे 100, 105 की जगह 105, x की जगह x, 105 की जगह 105, प्लस का आपका हो जाएगा माइनस, ये प्लस का भाई माइनस हो गया, प्लस का ये जो प्लस का 100 है माइनस हो गया, तो x इक्वल टू आ गया 5 रुपए। पता आपको केस स्टडी कैसे पूछेंगे, मैं आपसे बताता हूँ केस स्टडी। ये आपके जो इस बार सीबीएसई ने केस स्टडी के कुछ क्वेश्चन जारी किए, जो मैं आपको करवा भी रहा हूँ, ये पेपर में आ रहा है बार बार। क्या क्या पेपर में आएगा सर, आपसे पूछेगा पहला इक्वेशन बताओ, 1 नंबर का पहला इक्वेशन हो गया, 1 नंबर का दूसरा इक्वेशन हो गया, 1 नंबर का आपका जो y की वैल्यू, 1 नंबर की आपकी होगी x की वैल्यू, 4 हो गए। और देखो इसमें और पूछ रहा है कि अगर आप 25 किलोमीटर जाओगे, अगर आप 25 किलोमीटर जाओगे तो कितना पैसा खर्च करोगे। एक बात बताओ, अब मुझे 25 किलोमीटर जाना है तो मैं एक तो बुक करूंगा गाड़ी, उसका पैसा दूंगा, और दूसरा 25 किलोमीटर, समझ में आया मेरी बात। ये तो गाड़ी बुक करने का पैसा x, और ये पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा x कितना था, x था 5 रुपए, x था 5 रुपए, फिक्स चार्ज है 5 रुपए, 25 की जगह 25, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू आपने 10 निकाला था, ये रहा 10, y की वैल्यू 10 आई थी, तो y की जगह 10 रख दो, 5 की जगह 5 आ गया, और 25 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 250, दोनों का ऐड कर दो 255, तो इतने रुपए आपके खर्च होंगे 25 किलोमीटर। तो देखिए 5 नंबर कैसे, 1 नंबर हो गया इक्वेशन बनाने का, ये लो 1 नंबर दूसरा इक्वेशन बनाने का, 1 नंबर आपके y की वैल्यू के लिए, 1 नंबर वैल्यू आपके x की वैल्यू के लिए, और एक वैल्यू ये निकालने के लिए, हो गया ना 5 पार्ट। तो ये केस स्टडी कुछ नहीं है, ये इनका कॉम्बिनेशन है, ये जो आप कर रहे हो ना वर्ड प्रॉब्लम, यही केस स्टडी का प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो, मैं एक बार पानी पी लेता हूं जरा। चलिए आगे बढ़ा मैं, देखिए फिफ्थ पार्ट देखिए, बिल्कुल सेम वही वर्ड प्रॉब्लम फिर से आ गई, तो मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन, भिन्न, हिंदी बोलते हैं भिन्न, तो ये होता है फ्रैक्शन, x अपॉन में y, इसमें इसे बोलते हैं न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं डेनोमिनेटर, इसे बोलते हैं अंश, इसे बोलते हैं हर। तो एक फ्रैक्शन है जो 9/11 है, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा कब, अगर हम 2 ऐड कर दें, 2 एडेड कर दें, किसमें, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, यानी अंश और हर में 2 हम ऐड कर दें, किसमें, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। अगर हम 2 को ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर अंश में और हर में, दोनों में 2 ऐड कर दें, इसमें भी 2 ऐड कर दें, इसमें भी 2 ऐड कर दें, दोनों में 2 ऐड करना है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है 2 इज एडेड, तो 2 ऐड कर दो, किसमें ऐड कर दो, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। देखिए वो कह रहा है कि सर आपके पास एक फ्रैक्शन है 9/11, ये 9/11 तब हो जाएगा जब आप x में भी 2 ऐड कर दोगे और y में भी 2 ऐड कर दो, ये न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 के x से करूंगा 11x हो जाएगा, 11 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 22 हो जाएगा, 9 की y से करूंगा 9y हो जाएगा, 9 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 18 हो जाएगा, 11x की जगह 11x, ये जो प्लस का है इसे माइनस का 9y कर लीजिए, 18 की जगह 18 छोड़ दीजिए, ये प्लस का 22 माइनस का 22, इसका मतलब x और y एक तरफ कर लो, x और y एक तरफ कर लो, संख्या एक तरफ कर लो। 11x में से 9y को माइनस करेंगे और 18 में से 22 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 4, ये बन गया पहला इक्वेशन, ये बना आपने निकाल दिया फर्स्ट इक्वेशन। सो में आगे क्या करता है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 9/11 जब दोनों में 2 ऐड कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन तैयार कर दो। सेकंड पार्ट देखिए आपसे, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अगर आप 3 ऐड करते हो, इस बार 3 ऐड करना है, 3 इज एडेड, अगर 3 को ऐड कर दो, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करिए, 3 को ऐड कर दो, 3 को ऐड करना है न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में, ऐसा करने से ये 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा,
अगर हम 3 को ऐड कर दें अंश में और हर में तो ये 5/6 हो जाएगा। इस बार कह रहा है कि आपके पास ना 5/6 हो जाएगा। कब? अगर आप x में भी 3 ऐड कर दो और y में भी 3 ऐड कर दो। पहले 2 ऐड करना था, 3 ऐड करना था, क्या दिक्कत है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 6 की x से करोगे 6x, 6 की 3 से करोगे 18, 5 की y से करोगे 5y और 5 की 3 से करोगे 15। 6x की जगह 6x, प्लस का आ जाएगा माइनस का, 15 की जगह 15 और प्लस का 18 आपका माइनस का 18। तो 6x माइनस का 5y और 15 में से 18 घटाओ तो माइनस का 3। ये आपका आ गया दूसरा इक्वेशन। तो दो इक्वेशन आपके सामने है, ये पहला और ये दूसरा। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन मेथड हमें आता ही है, एलिमिनेशन मेथड हमें आता ही है, तो आप खुद ट्राई कर सकते हो ना। अगर मैंने इक्वेशन आपको बना दिया तो आप खुद ट्राई कर लोगे। इक्वेशन मैंने आपके लिए बना दिया तो आप खुद ट्राई कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, खुद बना सकते हो आप, क्योंकि आपको पता है कि एक बार इक्वेशन बन गया इसमें दिक्कत क्या है। भाई एक बात बताइए, पहला इक्वेशन क्या था? 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4 और दूसरा आपके पास है 6x माइनस का 5y इक्वल टू -3। तो इसकी मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? इसकी मल्टीप्लाई 6 से करोगे, इसकी मल्टीप्लाई आप 11 से करोगे, ये 6 आएगा, यहाँ 11 आएगा। अब तो कर लोगे, ट्राई कर सकते हो ना। तो आप खुद ट्राई करो कि आप x और y निकाल पाओगे नहीं पाओगे, और इसके कमेंट में आप आंसर लिखना। कमेंट्स में आप आंसर लिख देना, आपके सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या है। चाहे वीडियो को बंद कर दो अभी, बाद में कर लेना, लेकिन ये जरूर कर लेना और कमेंट बताना इसका आंसर क्या है। ये सॉल्व कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अंतिम क्वेश्चन देखिए, 5th पार्ट, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 5 ईयर हैंस, 5 साल, हैंस मतलब होता है बाद में, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब, एक तो जैकब है, विल बी 3 टाइम, 3 गुना हो जाएगा, किससे? हिज सन, अपने बच्चे से। तो एक जैकब है और एक उनका सन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम 3.1 में कर चुके हैं। याद कीजिए, जब मैंने आपको बताया था डॉटर वाला के ये क्वेश्चन कराया था, पुत्री वाला, तो एक जैकब और एक सन है, तो ये मेरे लिए एक्स है और ये मेरे लिए वाई है। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस क्वेश्चन में 2 लोग हैं, इस क्वेश्चन में 2 लोग हैं, एक है जैकोब, जैकोब जो है मेरे लिए एक्स है, और एक उनका सन है जो मेरे लिए वाई है। ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, पिताजी है, ये पुत्र है, तो ये एक्स हो गए, ये वाई हो गए। अब आपसे कह रहा है 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, तो सर 5 साल बाद इसकी एज बढ़ेगी ना, 5 साल बाद एज बढ़ जाएगी, 5 साल बाद एज इसकी भी बढ़ जाएगी। आप खुद बताओ, आपकी एज नहीं बढ़ेगी 5 साल बाद? आपके पिताजी की एज नहीं बढ़ेगी 5 साल? 5 साल तो बढ़ेगी ना, ये भी 5 साल बढ़ जाएंगे, ये भी 5 साल बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x+5 और ये हो जाएगा y+5। लेकिन पुत्र तो पुत्र रहेगा, बेटा तो बेटा रहेगा, सन तो सन रहेगा, छोटा तो यही रहेगा, चाहे 5 साल बाद हो या 50 साल बाद हो, छोटा तो यही रहेगा, ये तो पिताजी हैं। तो इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे? 3 टाइम, 3 टाइम मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। x+5 एज इट इज रहेगा, 3 की मल्टीप्लाई y से करोगे 3y हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 15 हो जाएगा। x+5 की जगह x, या एक काम करो, x की जगह x लिख लो, प्लस का 3y, इधर माइनस का 3y ले आओ, प्लस का 3y आपका माइनस हो जाएगा, 15 की जगह 15 और ये प्लस का 5 इधर माइनस का 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू हो गया 10। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रहा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब हम बनाएंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है पढ़िए। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 कहता है 5 इयर्स, फिर से 5 साल, एगो, एगो मतलब पहले, 5 साल पहले। अब एक बात बताओ, ये जैकब हैं और ये उनके पुत्र हैं, तो 5 साल पहले क्या होगा? 5 साल बाद 5 साल पहले इनकी भी एज 5 साल कम होगी और 5 साल पहले इनकी भी एज 5 साल कम होगी। 5 साल पहले ये भी 5 साल कम होंगे और ये भी 5 साल कम होंगे, तो x में से भी 5 माइनस कर दो और y में से भी 5 माइनस कर दो। लेकिन बेटा तो बेटा ही देगा, ये तो छोटा ही देगा ना, क्योंकि सन है। तो हमें इक्वल करना है बेटा, इक्वल करने के लिए हमेशा छोटे की मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटे की मल्टीप्लाई होगी किससे? 7 टाइम, 7 गुना, 7 टाइम, यानी 7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x माइनस 5 रहेगा, 7 की y से करोगे 7y, माइनस 7 की 5 से करोगे 35, x की जगह x प्लस का हो जाएगा माइनस 7y, माइनस की जगह माइनस, 35 की जगह 35, माइनस का 5 इधर हो जाएगा प्लस का 5, x माइनस 7y, माइनस के 35 में 5 ऐड कर दोगे तो माइनस का 30। ये बन गया दूसरा इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन आपके सामने है, पहला और दूसरा। फर्स्ट क्या था? x माइनस 3y इक्वल टू 10, ये रहा पहला। दूसरा ये रहा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। यहाँ आपको मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई की भी जरूरत नहीं है, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस, माइनस दो प्लस, x x कट जाएगा।
ये भाई साहब माइनस के हैं, ये भाई साहब प्लस के हैं, तो प्लस की तो बड़ी संख्या है 7 है, तो 7 में से 3 कम कर दो तो 4y। ऐसे ही 10 में 30 को प्लस करना है, नीचे वाला साइन देखो, ऊपर वाला बीच वाला साइन मत काउंट करना, 10 में 30 को प्लस करना है, तो 10 में 30 को प्लस करोगे तो ये 40 आ जाएगा, और 4 से 40 को काट दो तो 10 आ गया, तो y की वैल्यू 10 आ गई। y तो हो गया 10, y 10 हो गया। अब हम y की वैल्यू वापस पहले में पुट कर देंगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, x की जगह x, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, y की वैल्यू आपके पास 10 है, 10 की जगह 10 आ जाएगा, x माइनस 3 की 10 से करो 30, 10 की जगह 10, x इक्वल टू 10 और माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, तो सर x इक्वल टू आ गया 40। समझ में आ गया? तो जो जैकोब हैं वो 40 साल के हैं क्योंकि x माना था आपने, और जो पुत्र हैं, जो सन है, वो आपका 10 ईयर के हैं। तो ये पिताजी और ये पुत्र, ये इनकी एज आ गई। तो यही वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, इन्हीं को डायग्रामेटिकली आपको दे देंगे। तो डायग्राम देकर आपसे ये पूछ लेंगे कि चलिए पहला इक्वेशन बताइए, तो पहला इक्वेशन 1 नंबर का हो गया, दूसरा इक्वेशन 1 नंबर का हो गया, आपने पुत्र की एज निकाला, आपसे पूछेंगे व्हाट इज द एज ऑफ द सन, तो 10 ईयर, व्हाट इज द एज ऑफ द जैकोब, तो 40 ईयर। फिर आपसे पूछेंगे बताओ कि 20 साल बाद इनकी एज क्या होगी, तो भाई 20 ऐड कर दो ना, 20 साल बाद आज ये हो जाएंगे 60 ईयर के, और 20 साल बाद ये हो जाएंगे 30 ईयर के। नहीं आंसर में 20 साल बाद इनकी एज 60 हो जाएगी, 20 साल बाद इनकी 30 हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी केस स्टडी वगैरह आती है। तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, घबराना नहीं है किसी क्वेश्चन को देखकर, आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया। चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, तब तक आपको नमस्कार।